Jai Sri Swaminarayan. Good morning, students. How are you? Fine. Today we will continue 3 chapter the keyboard. Okay? The keyboard. हमने इसमें थोड़ा सा देख लिया था, कीबोर्ड का पिक्चर भी ड्रॉ कर लिया था. ठीक है, तो कीबोर्ड में कितनी की है वो आपको पता चल गया. कौन कौन सी की को क्या नाम है और उसका उपयोग क्या करते हैं वो आगे हम जानेंगे. तो अल्फाबेटिक की, नंबरिक की, ये हमने सीख ली थी. अब उसके बाद आ रहा है पेज नंबर 19 में एंटर की. ठीक है, एंटर मतलब पता है हमें, वो बड़ी वाली की आती है, वो एंटर की है. देयर आर टू एंटर की ऑन अ कॉमन कीबोर्ड. कीबोर्ड में दो कीबोर्ड एंटर की होती है, जो कॉमन कीबोर्ड होता है उसमें. प्रेसिंग एंटर व्हाइल टाइपिंग मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन. जब हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, अगली लाइन में जाना है, तो एंटर की का उपयोग होता है. इन मेनी प्रोग्राम्स व्हेन अ बटन लाइक ओके is selected, you may press enter instead of clicking the button to start a task. ठीक है, तो इसके लिए उपयोग होता है. उसके बाद है एरो की. द एरो कीज हेल्प मूव द कर्सर अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो. उसको अगर कर्सर को आगे पीछे ऊपर नीचे करना है, लेफ्ट राइट अप डाउन करना है, तो उसके लिए उपयोग होता है. द नंबरिंग कीपैड ऑल्सो हैज 4 कीज विथ एरो प्रिंटेड ऑन देम. नंबरिंग की होती है, वहां पे ये होता है. समटाइम्स वी मे नीड टू इरेज व्हाट वी हैव टाइप्ड. टू काइंड ऑफ की हेल्प अस इरेज. कुछ भी आगे पीछे करके आप हमें रफ करना है, तो उसको आगे पीछे करके हम रफ कर सकते हैं. उसके बाद है डिलीट की. देयर आर 2 डिलीट कीज ऑन द कीबोर्ड. डिलीट की भी 2 होती है कीबोर्ड में. 2 काइंड्स ऑफ कीज हेल्प अस इरेज. कुछ भी इरेज करना है तो हमें डिलीट की यूज करनी है. कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर. कर्सर को कैरेक्टर जो भी लिखा है उसके राइट साइड लेके जाना है. प्रेस द डिलीट की आफ्टर सिलेक्टिंग अ फाइल और फोल्डर. डिलीट्स दैट फाइल और फोल्डर. कुछ भी डिलीट करना है तो वो उससे पहले सिलेक्ट करना होता है. अगर फाइल और फोल्डर भी डिलीट करना है तो उसे सिलेक्ट करना है, फिर डिलीट की यूज करनी है, तो ही इसका यूज हो सकेगा. अगर सिलेक्ट नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो उसी तरह से कैरेक्टर में भी ऐसा ही है. जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है तो उसे पहले सिलेक्ट करना है, फिर डिलीट की को यूज करना है. उसके बाद है बैक स्पेस की. द बैक स्पेस की इज यूज टू इरेज द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. बैक स्पेस की हम जो भी हमें इरेज करना है उसके कहाँ पे होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड कर्सर होना चाहिए, तो ही वो आगे वाला है वो डिलीट हो पाएगा. ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा है. विच की वुड यू यूज टू चेंज टू वर्ड्स एज सोन. यहाँ पे पांडा लिखा है तो हमें पेन चाहिए, उसके बाद डी और ए नहीं चाहिए, तो डी ए के बाद कर्सर होना चाहिए और डबल टाइम आप 2 बार बैक स्पेस करोगे तो ए और डी पीछे से हट जाएगा. उसी तरह से यहाँ रिवाइंड लिखा है तो WARD चाहिए, RE है आगे वाला, वो नहीं चाहिए, तो RE के बाद देखना आपका जो कर्सर है वहां पे कर्सर रखना है और फिर बैक स्पेस की दबानी है 2 बार, तो दोनों वर्ड है वो चले जाएंगे. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे रिवाइंड है, उसमें भी वर्ड चाहिए तो हमें आगे कर्सर लेना पड़ेगा. अगर आर के आगे कर्सर होगा तो बैक स्पेस की काम नहीं करेगी. ई के बाद कर्सर होगा तो ई और उसके बाद आर, ये रफ हो पाएंगे. ठीक है, इस तरह से बैक स्पेस है लेफ्ट साइड से काम करता है. ठीक है, उसके बाद स्पेस बार. द स्पेस बार इज अ लॉन्ग की फाउंड इन द लोएस्ट रो ऑफ द कीबोर्ड. सबसे लंबी होती है कीबोर्ड में, सबसे लंबी नीचे होती है वो ये स्पेस बार होता है. इट डज नॉट हैव एनीथिंग रिटन ऑन इट.
कुछ भी टाइप इससे होता नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। इट इज यूज टू एंटर अ स्पेस व्हेन टाइपिंग। हम उसको एंटर करेंगे तो दोनों शब्दों के बीच में पता है ना गैप होता है, तो उसके लिए स्पेस की का उपयोग होता है, उसको स्पेस बार कहा जाता है। वी यूज द स्पेस बार टू गिव स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स एंड नंबर्स। नंबर और वर्ड के बीच में जगह रखने के लिए ये काम आती है। ठीक है, अब पेज नंबर 20 में आएंगे तो यहाँ पे है टैब की। प्रेसिंग द टैब की मूव्स द कर्सर टू फिक्सेड पोजीशंस इन अ डॉक्यूमेंट, मतलब टेक्स्ट फाइल। दिस लीव्स सम स्पेस इन द टेक्स्ट। हाउ मच स्पेस इज टू बी लेफ्ट कैन बी फिक्सेड इन अ प्रोग्राम। It can be more than the space left by the space bar. टैब की है, उसमें क्या होता है, छोटी सी जगह, मतलब बहुत जगह पे ऐसा होता है पैराग्राफ करना है तो आगे बहुत सारी जगह रखनी पड़ती है, तो स्पेस बार से टिक 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 करके एक 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 स्पेस कैरेक्टर की एक ही अक्षर की जगह स्पेस बार से बचेगी। पर टैब की यूज करेंगे तो डायरेक्ट पैराग्राफ में जितना एक शब्द आ जाता है ना उतनी डायरेक्ट चली जाएगी, जगह ज्यादा जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई टैब की। उसके बाद है कैप्स लॉक की। अब कैप्स लॉक है वो ऑन और ऑफ होती है, ये आपको खास ध्यान रखना है। कैप्स लॉक की, द कैप्स लॉक की लाइज जस्ट बिलो द टैब की। इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू टाइप मोस्टली कैपिटल लेटर्स। Pressing this key turns on caps lock. When caps lock is on, all the alphabetic keys type capital letter. जब टैप ये कैप्स लॉक ऑन होगी तो सब कैपिटल में लिखा जाएगा। When it is off, they type small letter. जब ऑफ होगी तो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ऑन है कि ऑफ है कैप्स लॉक, बराबर। अब उसके बाद है मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज यूजली डू नॉट डू एनीथिंग ऑन देयर ऑन बट आर यूज्ड विथ डिफरेंट कीज। ये डिफरेंट की है। टू मॉडिफाई मीन्स टू चेंज, उसका मतलब होता है चेंज। व्हेन अ मॉडिफायर की इज प्रेस्ड टुगेदर विथ अनदर की, उसके साथ दूसरी की का उपयोग होता है। इट चेंज द वे इन विच द अदर की वर्क्स, तभी दूसरी की काम करती है। द शिफ्ट एंड कंट्रोल कीज आर एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफायर कीज। एग्जाम्पल है ये शिफ्ट और कंट्रोल, उसके साथ दूसरी की को यूज करना है तो ही ये होगा काम, वरना नहीं होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे शिफ्ट की। द शिफ्ट कीज आर यूज्ड विथ मैनी डिफरेंट कीज। व्हेन caps lock is off, pressing shift with an alphabet key types a capital letter. When caps lock is on, the types of small letter. ठीक है, अगर हम कैप्स लॉक ऑफ करेंगे और शिफ्ट के साथ अगर कोई भी लेटर टाइप करेंगे तो वो कैपिटल में आएगा, और कैप्स लॉक है हमने जो देखा वो ऑन होगी, और हम ये शिफ्ट के साथ करेंगे तो स्मॉल लेटर आएंगे। ठीक है, तो ये शिफ्ट की का काम होता है कि उसके साथ अगर हम उसको दबा के दूसरी की साथ में, दोनों साथ में एक साथ दबाए तो ही ये वर्क करेगी, वरना नहीं करेगी। ठीक है, सम कीज हैव टू कैरेक्टर्स ऑन देम। प्रेसिंग शिफ्ट विथ सच अ की टाइप्स the upper character. Pressing the key alone types and lower character. अपर और लोअर के लिए ये शिफ्ट की का इस तरह से उपयोग होता है। जैसे कि हम कुछ भी लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होता है और बाकी के जो होते हैं वो स्मॉल में होते हैं, तो हम शिफ्ट की के साथ उसको दबा सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे लॉगिन, तो यहाँ पे एल है वो हमें किस में चाहिए, कैपिटल में, बाकी का जो है वो स्मॉल में चाहिए, तो हम शिफ्ट के साथ एल को दबाएंगे और बाकी का ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो वो स्मॉल में हो जाएगा और एल है वो कैपिटल में हो जाएगा। इस तरह से उपयोग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिंग शिफ्ट व्हेन विथ
दिस की मतलब 1 है उसको टाइप करना है तो शिफ्ट की के साथ अगर करेंगे तो उसमें देखो ये ऊपर जो चिन्ह है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे 1 to 0 है, उसके ऊपर जो भी चिन्ह है वो चाहिए तो शिफ्ट के साथ उसको दबाना है तो वो आ जाएगा, अगर कैप्स लॉक ऑफ होगी तो। ठीक है, तो अभी उसी तरह से दूसरी की है कंट्रोल की, उसको भी हम ले लेते हैं क्योंकि यहाँ शिफ्ट और कंट्रोल 2 ही है, उसके बाद फंक्शन की स्टार्ट हो जाएगी। तो कंट्रोल की, देयर आर 2 control key on the bottom row of the keyboard. Pressing control with certain keys gives you shortcut of some task. यहाँ पे 2 कंट्रोल की दिखेगी कीबोर्ड में नीचे, आपने जब ड्रॉ किया होगा उसमें मिला होगा। प्रेसिंग कंट्रोल विथ एस सेव्स अ फाइल, कंट्रोल के साथ एस करेंगे तो फाइल सेव होगी। ये शॉर्टकट की में ज्यादातर काम आती है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल दबा के दूसरी की साथ में दबाओगे तो ही ये काम करेगी और सबके लिए अलग अलग होता है। कंट्रोल उसके साथ एस दबाओगे तो सेव होगा। तो उसी तरह से कंट्रोल विथ पी, तो ओपन द प्रिंट विंडो, प्रिंट विंडो ओपन हो जाएगी कंट्रोल पी से। ठीक है, उसी तरह से कंट्रोल जेड हेल्प अनडू द लास्ट एक्शन, जो भी आपने लास्ट कुछ भी किया है उसको फिर से वापस लाने के लिए कंट्रोल के साथ जेड दबाया जाता है। जैसे कि आपने कुछ लिखा था और वो डिलीट हो गया पर अब आपको डिलीट नहीं करना था तो कंट्रोल जेड दबाओगे तो वो वापस आ जाएगा। उस तरह से जो लास्ट एक्शन किया है वो वापस आपको मिलेगा। तो उसके लिए ये कंट्रोल शॉर्टकट की है। कंट्रोल के साथ ऐसी बहुत सारी की दबाने से अलग अलग होता है। जैसे कंट्रोल के साथ ओ दबाओगे तो ओपन का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब उसके बाद जो फंक्शन की है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।